दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सामान्य अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वह पांडुलिपि जो कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उत्तर है दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है वह पांडुलिपि है जो कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई थी। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है ये राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। दोस्तों, राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं और राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये कल्हड़ की राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कुल 8 तरंग हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फख्र ए अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो उत्तर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र ए अफगान की उपाधि मिली थी। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप अन्य चीज़ें जान लीजिए। ये एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके अन्य उपनाम बादशाह खान और सीमांत गांधी भी रहे हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन का निर्माण किया था। तो सही उत्तर है फख्र ए अफगान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जेय नहीं बनने दिया है? तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है कि हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जेय नहीं बनने दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ इसने किया था। सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी इसने ही करवाया था। दोस्तों, कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का चौथा प्रश्न देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क। इतिहास की यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है दोस्तों देखिए वाल्स प्रसिद्ध इतिहासविद हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है कि या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार और इतिहासविद वाल्स की परिभाषा है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में अधिक बार किस देवता का आह्वान किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक भयावह देवता के रूप में सबसे अधिक बार आह्वान किसका किया गया है? तो ये देवता हैं दोस्तों इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 ऋचाओं की रचना की गई है और ये अत्यंत उपयोगी देवता भी हैं और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में भी इनकी पूजा की गई थी। अगला प्रश्न यानी छठवां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। वह प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिन्हें चिटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी और 1939 में छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। तो ये महिला क्रांतिकारी दोस्तों कल्पना दत्ता थीं। कल्पना दत्ता प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थीं और क्रांतिकारी सूर्यसेन के साथ इन्होंने चिटगांव शस्त्रागार हमले में या चिटगांव शस्त्रागार डकैती में हिस्सा लिया था। दोस्तों, चिटगांव आर्मरी केस जो है ये 1930 में हुआ था। तो याद रखिएगा, चिटगांव शस्त्रागार हमला जिसमें कल्पना दत्त को आजीवन निर्वासन की सज़ा मिली थी, ये 1930 में घटित हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न इस वीडियो का। किसके बारे में कैप्टन सिडेनहम ने लिखा है कि वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। ये किनके बारे में कहा गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पिंडारियों के बारे में कैप्टन सिडेनहम ने लिखा है, वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, पिंडारी जो है आक्रामक लोग थे जो लूट मार करते थे और ये ग्रुप बनाकर रहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था और कैप्टन सिडेनहम ने इनके बारे में लिखा है कि वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन भारतीय साहित्य से संबंधित है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ जो है ये हेमाद्रि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आप याद कर लीजिए, चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ जो है ये हेमाद्रि के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार प्रतिमा नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, प्रतिमा नाटक के रचनाकार या इसका जो शुद्ध नाम है वो संस्कृत में प्रतिमा नाटकम है, इसके रचनाकार कौन है? तो भास। दोस्तों, महाकवि भास जो हैं प्रतिमा नाटकम के रचनाकार हैं और प्रतिमा नाटकम दोस्तों भास ने राम के वन गमन से लेकर रावण वध और फिर वापस अयोध्या लौटने तक की घटनाओं का इसमें प्रतिमा नाटकम में वर्णन किया है। तो सही उत्तर है, प्रतिमा नाटकम के रचनाकार महाकवि भास हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 9वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप प्रमुख संगठन और उनके नेताओं के बारे में जानेंगे। इसमें हम उन प्रमुख महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में दे रहे हैं जो दलित जातियों, विशेषकर दलित लोगों के उत्थान से और उनके विकास से संबंधित हैं। देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दोस्तों, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से संबंधित हैं MC राजा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग से संबंधित हैं जगजीवन राम और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, याद रख लीजिएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन MC राजा से संबंधित हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग बाबू जगजीवन राम और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्था है जो कि दलितों के उत्थान और विकास के लिए स्थापित की गई थी। इस वीडियो का 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से लेकर पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपको बताना है कि वह कौन सा स्थल है जहां से आखेट और भोजन संग्रह की व्यवस्था से लेकर पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बोलन नदी के तट पर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये नवपाषाण कालीन स्थल है दोस्तों, और यहाँ से कृषि या दुनिया में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का वो स्थल है जहाँ से प्रारंभिक अवस्था, अत्यंत प्रारंभिक अवस्था, आखेट और भोजन संग्रह जिसको कहा जाता है, वहाँ से लेकर पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, TGT PGT, KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, इतिहास विषय के लिए नेट JRF परीक्षा और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण थे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई संदेह या शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।